अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद इशफाक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक और मेडिसिन के ऊपर। मेडिसिन का नाम हमारे पास है रिटालिन टैबलेट। रिटालिन टैबलेट क्यों इस्तेमाल की जाती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, किन मरीज़ों को इस्तेमाल करवाई जाती है और किस तरह से आपने इसे इस्तेमाल करना है और किन लोगों को इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहा करें। तो चलें वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की वीडियो है हमारे पास रिटालिन टैबलेट के ऊपर। रिटालिन टैबलेट हमारे पास एक बहुत ही अच्छी ऐसे आप कह सकते हो कि ये उन लोगों को दी जाती है जिन लोगों को अटेंशन डेफिशिएंट मतलब कि अटेंशन डेफिसिट होता है। जो लोग किसी चीज़ पे अटेंशन नहीं दे सकते, हाइपर एक्टिव होते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं और वो अपने काम पे या अपने गोल्स के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। ऐसे लोग जिनको ज़हनी मसाइल होते हैं, हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है उनके और अटेंशन डेफिसिट होता है, मतलब उनका जो दिमाग है, उनका जो फोकस है वो किसी एक चीज़ पे नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो अपनी कोई भी डेली एक्टिविटी या कोई भी काम या कोई भी अच्छे तरीके से जो कोई भी एक्टिविटी जो है वो नहीं कर सकते। तो उन लोगों को जो है वो ये टैबलेट यूज़ करवाई जाती है और ये टैबलेट आपने ख़ुद से कभी भी यूज़ नहीं करनी है और ना ही ये इस तरह से मिलती है आपको कि आपने जाना है और आपको कोई दे देगा। आपको हमेशा डॉक्टर के पास जाना है, साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास, वही आपको रिकमेंड कर सकते हैं, तभी आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये मेडिसिन हर किसी के लिए नहीं होती, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए होती है। सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जिनको बहुत ज़्यादा अटेंशन का इशू होता है, अटेंशन डेफिसिट होता है, उनको वो सही से अपना काम नहीं सर अंजाम दे सकते या फिर उनके अंदर हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा जो है वो हाइपर एक्टिव होते हैं, तेज़ी तेज़ी में रहते हैं। तो ये उन लोगों के लिए होता है जिनको ज़हनी तौर पे ये मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आपने ये दवाई इस्तेमाल नहीं करनी है अगर आपको पहले से ही कोई बहुत बड़ा ज़हनी मसला है, जैसे कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है। तो वो आपका डॉक्टर ही आपको बताएगा कि आपको ये दवाई यूज़ करनी है या नहीं करनी है। वो आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेने के बाद ही डिसाइड किया जाता है कि आपको इस तरह की कोई भी मेडिसिन यूज़ करनी है या नहीं करनी है। तो इसीलिए आपने खुद से यूज़ नहीं करने लग जानी कोई भी दवाई। ऐसी दवाइयाँ ख़ास तौर पे जिनका ताल्लुक आपके ज़हनी मसाइल के साथ होता है, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा उल्टे साइड इफ़ेक्ट्स भी आपके ऊपर हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको लेने से मरीज़ों में क्या क्या मसाइल आ सकते हैं या साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने आपको बताई कि आपको अगर पहले से ही कोई मसला चल रहा है ज़हनी तनाव का या कोई बहुत बड़ा डिप्रेशन या कोई ऐसा फेज़ आया हुआ है, तो आपने नहीं लेनी है। खुद से तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अपने डॉक्टर को अपनी हर बात बतानी है, वही डिसाइड करेगा कि आपने मेडिसिन ये वाली लेनी है या कोई और लेनी है। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ तो उसमें जो है वो आपको हेडेक हो सकता है अगर आप इस किस्म की मेडिसिन यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपका सर भारी रह सकता है, आपको चक्कर से फील हो सकते हैं, गनूदगी लाइक कंडीशन भी कुछ लोगों में हो जाती है। इसके अलावा आपकी हार्ट की जो मतलब पल्स रेट होती है, हार्ट रेट जो धड़कनें होती हैं वो भी ऊपर नीचे मतलब तेज़ हो सकती हैं, कभी कम भी हो सकती हैं, कभी ज़्यादा तेज़ हो सकती हैं। तो मतलब इस किस्म के इश्यूज़ भी आपको आ सकते हैं। इसके अलावा आपको स्टमक इरिटेशन ऑफ कोर्स होती है अक्सर मेडिसिन के साथ, जब आप उन्हें बहुत ज़्यादा मिकदार में या बहुत ज़्यादा अरसे से यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये आपके स्टमक को भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर देती हैं। तो ये इसके कुछ जनरल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन हो सकती है आपको, और भी इसके एक दो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको हो सकते हैं, जैसे कि आप सामने भी देख सकते हैं। नींद का इशू आ सकता है, आपको इंसोम्निया हो सकता है। इंसोम्निया में क्या होता है कि आपको नींद नहीं आती है, आपका जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो एक नेचुरल स्लीप साइकिल हर पर्सन का होता है, सोने का मतलब जो साइकिल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। हेडेक हो सकता है, आपको नोज़िया वॉमिटिंग, जैसे मैंने बताया कि आपको स्टमक को थोड़ा बहुत इरिटेट कर सकती है, आपकी भूख में आपकी कमी हो सकती है, आपको ड्राइनेस मुंह के अंदर और अजीब सा इस किस्म का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद आपको जो है वो डिजीनेस हो सकती है, सर भारी हो सकता है, गनूदगी तारी हो सकती है और नर्वसनेस। आपका ना वो एक होता है एक पर्सन जो बिल्कुल एक्टिव होता है, वैसे आप नहीं रह पाएंगे। जब आप इस किस्म की दवाइयाँ यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर जो है वो एक अजीब सी नींद तारी हो जाती है और एक अजीब सी कन्फ्यूजन सी तारी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आप एकदम अलर्ट नहीं रह पाते या एक्टिव इतने ज़्यादा नहीं रह पाते जितने दूसरे नॉर्मल पर्सन्स होते हैं।
तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई भी मेडिसिन आपको यूज़ करने से पहले डॉक्टर से बात करनी होगी। दूसरी बात, इस किस्म की दवाइयाँ आपने खुद से कभी इस्तेमाल नहीं करनी है, अदरवाइज़ ये आपका अगर मसला नहीं है तो उसको भी प्रॉब्लम में डाल सकती है। बहुत ज़्यादा लोगों को हेलुसिनेशंस होना शुरू हो जाती हैं अजीब-अजीब मेडिसिन खाने की वजह से, आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, एक अजीब-सा वहम पैदा होना शुरू हो जाता है। तो मतलब क्या, जैसे मैंने पहले बता दिया है आपको, 2 दफ़ा ये इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि काइंडली खुद से मत खाइएगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग ऐसे हैं जो बस वीडियो देखी मेडिसिन खाने चले जाते हैं। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है मैं आपको नॉलेज देने में कामयाब हो सकी होंगी। जितना मेरे पास था नॉलेज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर किसी के पास मेरे से ज़्यादा नॉलेज है तो वो अपना नॉलेज यहाँ पे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकता है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं लगी तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ से प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे हमेशा दुआ में याद रखें। मुझे आपकी दुआओं की और साथ की बहुत ज़रूरत है। आप मेरी फैमिली हैं और हमेशा खुश रहें, हमेशा हमेशा खुश रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें प्लीज़। और टेंशनों से ख़ुद को दूर रखें, जो भी आपको टेंशन दे उससे दूर हो जाएं। बस सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखें और खुश रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।